अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी, थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं किस मौजू पे बात करने लगी हूँ। जी, मैं आज आमना और डिलीवरी बॉय जो मर्डर केस है उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। असल में काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी और मेरे जैसे और आप जैसे बहुत से लोग जो घरों में रहते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू ऐसी बहुत सी ख़बरों को देखते हैं तो हमारे दिलों और दिमागों में बहुत से सवालात होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक 1 साल पहले दुआ ज़ारा का केस और उससे पहले नूर मुकद्दम का केस, ऐसे कुछ केसेस पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और इस तरह की चीज़ों की वजह से हमारे जैसे जो घरों में रहते हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके दिलों दिमागों में बहुत से सवाल आते हैं। अभी मेरे पास सोशल मीडिया, यूट्यूब एक ज़रिया था जो कुछ मेरे दिल दिमाग में लाइव्स को लेकर आता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब सबसे पहले मैं स्टोरी का अगर जिक्र करूं, वैसे तो सभी को सब स्टोरी पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूं। ये एक आमना नामी ख़ातून है जो लाहौर के एक रहायशी एरिया में अपने बच्चों, खावंद और घर के बाकी अफराद के साथ रहती थी। इनका अफेयर चल गया एक डिलीवरी बॉय के साथ, जो कि तहकीकात के मुताबिक पता चला और बस उसी की वजह से, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से शोहर के हाथों उस डिलीवरी बॉय का कत्ल हो गया। और बस उसके बाद से ये सारा मामला खुल के सामने आ गया और इससे ना सिर्फ एक घर बल्कि कई घर तबाह हुए। आज मैं आप लोगों से इसी आमना और रईस के वाक़े पे बात करना चाहती हूँ। मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे और आपकी तरह जो हम घरों में रहते हैं, एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे दिमागों में ज़रूर ये सवाल आता है, आखिर इस औरत ने अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो इसने ये कदम उठाया। तो मेरे दिमाग में तो एक यही बात आती है कि हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहा। यानी पहले हम लोग अपनी फैमिली पे, अपने बीवी बच्चों पे, माँ बाप अपनी औलाद पे एक टाइम इन्वेस्ट करते थे। अभी हम ज़रूरतें तो पूरी कर देते हैं, जैसे इस सारे वाक़े में वो जो लड़की है आमना, वो यही बात कहती है कि मेरा खामन मेरे बड़े नाज और नखरे उठाता था, बड़ा अच्छा था, लेकिन वो उसका दोस्त नहीं था। हमारे फैमिली निज़ाम में अब यही एक प्रॉब्लम आ गई है कि हम चाहे माँ बाप अपने बच्चों के साथ या बीवी और खावंद आपस में, वो दोस्ती नहीं रही। हम लोगों ने रिश्तों में खौफ इतना ज़्यादा भर दिया है कि हम लोग एक दूसरे से अपने दिल की बातें, अपनी मुश्किलात शेयर करने में बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। अब इस आमना के किस्से में वो जो बताती है कि माँ उसकी बहुत ज़्यादा सख्त थी, बहन उसकी कोई थी नहीं, खामद उसका ऐसा नहीं था कि वो उससे कोई भी बात कर सके या वो एक घर में एक फ्रेंडशिप वाला एक लेवल होता है ना, वो बना सके। वो बस एक सख्त और गुस्से वाला एक शोहर था जो शायद बीवी को कंट्रोल करना पसंद करता था। कम उम्र की शादी थी। अब उस लड़की को एंटरटेनमेंट या कोई राह फरार ऐसी चाहिए थी जहाँ से वो अपना जो दिल और दिमाग है ना उसको सुकून दे सके। और उसे कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि गलत और दुरुस्त की जो तमीज़ है वो भी हम में ख़त्म होती जा रही है। और ये किस्सा खाली आमना का नहीं है। अगर मैं एक हकीकत पसंदाना तरीके से बात करूं तो इस तरह के किस्से बहुत ज़्यादा है। आमना का किस्सा तो सामने आ गया, तो उसने बस यही एक आसान रास्ता अपनाया, क्योंकि हमारे यहाँ माशरती और अखलाकी कदरें इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं कि लोग किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते। उस लड़के ने भी इस मौके को गनीमत जाना। उसी ने हो सकता है पहल की हो या लड़की ने पहल की हो, जिसने भी की हो, लेकिन ये हकीकत हुई है, ऐसा हुआ है। तो कोई अगर ये सोचे कि नहीं शायद इल्ज़ाम लग रहा है, नहीं नहीं, ये एक हकीकत है। उस लड़की ने राह फरार ढूंढना चाहिए और वो फरार और वो एंटरटेनमेंट जो भी उसे चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, वो उसे इस डिलीवरी बॉय में नज़र आई और उसने वो उसको ग्रैब कर लिया। अब प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? प्रॉब्लम हमारे घर में जो ही होता है तो लोग बाहर की तरफ मुंह करते हैं या बाहर की तरफ किसी और की तरफ नज़रें लगाते हैं। तो बेहतर तो ये है ना कि हम जो एज़ अ मियाँ बीवी या एज़ अ माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें, उनको समझने की कोशिश करें। इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप का लेवल बना के रखें कि कोई बंदा आपसे खौफ नहीं खाए। होता ये है कि खामन घर आता है या बाप घर आता है, हमारे निज़ाम में होता ये है कि लोग, बच्चे या बीवी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ये निज़ाम ख़त्म करना होगा हमें, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। आजकल एक दूसरे से रब्ता करने के इतने ज़्यादा तरीके आ चुके हैं, लेकिन हम लोग ताल्लुक़ बनाने को तैयार नहीं हैं, ना अपनों के साथ, ना घर के अंदर।
تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے جو پچھلے کافی عرصوں سے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ خاندانی نظام بڑا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا وہاں پر بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے. باہر کے ملکوں میں یورپین کنٹریز میں تو بہت پہلے سے ہی جو فیملی سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. ان سارے مسئلوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے دوری. یعنی ہمیں اپنے مذہب کی پراپر سمجھ ہی نہیں ہے. جو چیزیں، جو اخلاقیات اور جو فیملی قدریں ہمیں دین کے تھرو پتہ لگتی ہیں نا، ہمیں ان کا درست سے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں چند باتوں کو شامل کر لیں نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے. ہم اگر سافٹ ہو جائیں اپنے گھر میں، اپنے تعلقات میں اوپن اپ ہو جائیں، ایک دوسرے کی مسٹیکس کو، ایک دوسرے کی وریز کو سمجھنا شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ کسی طرح کے بھی معاملے ہوں. اگر یہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہو جائیں تو میرے خیال سے تمام زندگی میں جتنی مشکلات ایک فیملی سٹرکچر کو بلڈ کرنے میں ہوتی ہیں وہ سب ہی ختم ہو جائیں. تو ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ذمہ داری ہمارے جیسے نیو پیرنٹس پہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے اتنی اسٹرانگ کریں کہ آنے والا وقت ان کے لیے بہت آسان ہو جائے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے اور آنے والا وقت اتنا زیادہ خطرناک ہی میں اس کو کہہ سکتی ہوں ہونے والا ہے کہ اس کو کوپ اپ کرنے کے لیے اور ایک اچھے فیملی سٹرکچر کو بلڈ کرنے کے لیے کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک محبت بھرا گھر کا ماحول رکھیں، بات چیت کریں، ان کے ساتھ ایک دوستی اور جو پیار محبت والا ایک رشتہ ہے وہ ڈیولپ کریں اور دین کی ان کو پوری سمجھ دیں. آج کل بچوں کو اسکول میں اور قرآن میں سبھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ایسے پڑھانے میں اور ان کو سمجھانے میں یہ ایک دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں. میرے بچوں کو بھی جو بھی اسکول میں بتایا جاتا ہے وہ ان کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. انہیں کسی اور موقع پہ ان کو کچھ سمجھانا پڑتا ہے، کچھ ایسے بات کو ان کے دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے تاکہ وہ انہیں فار لائف یاد رہے. پیار سے، محبت سے. سختی کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہے، دین میں بھی سختی نہیں ہے. میں اور آپ سبھی ایک ہی ٹائم سے گزر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی سچویشن سے گزر رہے ہیں جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ہمیں آنے والے وقت کو کیسے لے کر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، بتانی چاہیے. اور یہ موضوع ایک ایسا ہے جس پہ جتنا زیادہ سوچو، جتنا زیادہ بولو، بات اتنی ہی آگے بڑھتی جاتی ہے. بس اتنا ہی کہوں گی اینڈ میں، جو کچھ بھی آج دن تک سیکھا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھانے اور سکھانے کا وقت آ گیا ہے. اپنی فیملی میں کچھ ایسے رولز بنانے ضرور چاہیے جو سبھی کے لیے فالو کرنا لازم ہوں. آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں. ٹاپک اتنا وسیع ہے، جتنا بھی بولوں کم ہے. بس اتنا ہی کہوں گی اپنے گھر میں پیار اور محبت کو بنا کے رکھیں، دوستی قائم کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.